नमस्कार दोस्तों। जो हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे राम नाम बिनु बिरथि जगी जन्मा और जो नर दुख में दुख नहीं माने, उसके आज हम लोग प्रश्न और उत्तर को बारी बारी से करके देखेंगे। जो पहला प्रश्न था, गुरु नानक ने जो कविता लिखी है उसका, कि कवि किसके बिना जगत में जन्म लेना व्यर्थ सिद्ध करता। तो कवि ने अपने पहले ही पंक्ति में कहे थी, राम नाम बिनु बिरथि जगी जन्मा, अर्थात राम नाम के बिना कभी जगत में जन्म लेना व्यर्थ सिद्ध करते हैं। अर्थात कभी राम नाम के बिना इस जगत में, इस संसार में जन्म लेना व्यर्थ सिद्ध करते हैं। अर्थात कभी कहते हैं कि जो व्यक्ति राम नाम शब्द का उच्चारण नहीं करता है, अर्थात पूजा पाठ में ध्यान नहीं लगाता है, उसका इस धरती पर जन्म लेना, इस संसार में जन्म लेना व्यर्थ है। चलिए इसका हम लोग दूसरे प्रश्न को देखें। दूसरा प्रश्न कहता है, वाणी विष के समान कब हो जाती है। तो कभी गुरु नानक के द्वारा वाणी विष के समान तब हो जाती है जब लोग तामसी भोजन करते हैं। तामसी भोजन करते हैं अर्थात घमंड में रहते हैं और मन में काम, क्रोध और लोभ रखते हैं, वैसे व्यक्ति की वाणी विष के समान हो जाती है। अर्थात जो व्यक्ति राम नाम शब्द का उच्चारण नहीं करता है, घमंड में रहता है और काम, क्रोध और लोभ रखता है, वैसे व्यक्ति की वाणी विष के समान हो जाती है। चलिए अब हम लोग इसके साथ तीसरे प्रश्न को देखेंगे। इसमें कवि ने नाम कीर्तन के आगे किन किन कर्मों की व्यर्थता सिद्ध करता है। तो कवि नाम कीर्तन के आगे दंड कमंडल अर्थात हाथ में दंडा और कमंडल रखने वाली सिख सुता, यानी कि जो व्यक्ति अपने सर के बाल को बढ़ा देते उसको सिख कहा जाता है। जटा, मुकुट अर्थात माथे पर जो मुकुट धारण करते हैं, और अनेक तरह के जो नए नए तरीके अपनाते हैं पूजा करने के लिए, वो सब को कवि ने व्यर्थ सिद्ध करता है। चलिए हम लोग इसके चौथे क्वेश्चन को देखेंगे। चौथा जो इसका प्रश्न है, कहता है कि प्रथम पद के आधार पर बताएं कि कवि ने अपने युग में, यहाँ पर युग है, युग में धर्म साधना के कैसे कैसे रूप देखे। तो प्रथम पद के आधार पर कवि ने धर्म साधना की अनेक रूप देखे। कुछ धर्म साधक संध्या कर्म, व्याकरण पर पाठ अर्थात मंत्र का उच्चारण करके या बखान करके, तो कुछ धर्म साधक तन में भस्म, भस्म मतलब होता है राख, लगाकर, तथा कुछ धर्म साधक वस्त्र त्याग कर अर्थात वस्त्र को छोड़ करके धोती वगैरह वगैरह पहन लेते हैं और ईश्वर की साधना में लगे रहते हैं। अर्थात कवि कहते हैं कि जो व्यक्ति राम नाम शब्द का उच्चारण नहीं करते हैं और संध्या कर्म करवाते हैं, व्याकरण पाठ करवाते हैं, मंत्र का उच्चारण करते हैं, और जो व्यक्ति तन में राख लगा करके, कुछ व्यक्ति वस्त्र लगा करके ईश्वर की साधना में लगे रहते हैं। तो चलिए इसके बाद हम लोग पांचवें प्रश्न को देखेंगे कि पांचवें प्रश्न में कवि कहते हैं, हरि रस से क्या अभिप्राय है। अर्थात प्रश्न है एक, हरि रस से कवि का क्या अभिप्राय है। तो प्रस्तुत पंक्ति के अनुसार ईश्वर की कृपा में जो आनंद की प्राप्ति होती है, अर्थात कवि राम की भक्ति में इतनी लीन है, इतनी ज्यादा भक्ति में लीन है, वे कहते हैं कि जो आनंद ईश्वर की कृपा में है, राम की कृपा में है, राम की भक्ति में है, वो आनंद कहीं पर नहीं प्राप्त होती है। और ईश्वर की युक्ति से संसार का निर्माण हुआ है और इस ईश्वर की युक्ति परिवार में होती है, और कवि ने इसी को हरि रस कहा है। चलिए हम लोग इसके बाद जिसके छठा प्रश्न है उसको देखें। छठा प्रश्न है, कहता है कवि के दृष्टि में ब्रह्म का निवास कहाँ होता है। तो कवि के दृष्टि में ब्रह्म का निवास सज्जन व्यक्तियों में, के हृदय में होता है। अर्थात जो व्यक्ति दुख में दुख नहीं मानता है
और उसके जिसके मन में काम, क्रोध और लोभ की इच्छा नहीं होती है, वैसे व्यक्ति के हृदय में ब्रह्म का निवास होता है। चलिए इसके बाद इसके जो सबसे अंतिम प्रश्न है उसको ओर चलेंगे। इसमें कवि ने कहा है कि गुरु के कृपा से किस युक्ति की पहचान होती है। कवि कहते हैं कि जो व्यक्ति लोभ, ईर्ष्या और निंदा किसी दूसरे से नहीं करते, अर्थात किसी से ईर्ष्या नहीं करते हैं, किसी को देखकर नहीं जलते हैं, उस व्यक्ति के हृदय में ब्रह्म का निवास होता है। अर्थात कवि कहते हैं कि गुरु के कृपा के बिना ब्रह्म को पाने की युक्ति नहीं मिल सकती। अर्थात जब तक गुरु नहीं चाहें, जब तक आप ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए ब्रह्म को पाने के लिए गुरु की कृपा आवश्यक है। चलिए इसके बाद हम लोग इसकी कुछ व्याख्या हैं उसको हम लोग बारी बारी से इस पाठ में पढ़ेंगे। चलते हैं इसकी व्याख्या की ओर। और ये जो पहला व्याख्या देखिए क्या कहते हैं। इसकी पहला व्याख्या है क राम नाम बिनु अर्जुन रे। तो सबसे पहले देखेंगे किसी भी चीज़ों का जो व्याख्या करना हो तो सबसे पहले पंक्ति को पढ़ेंगे और पंक्ति को देखेंगे कि ये किस पुस्तक से लिया गया है। तो हम 10वीं क्लास में पढ़ रहे हैं, हम लोग के पुस्तक का नाम है गोधली भाग 2 और ये किस कवि के द्वारा लिखा गया है और ये किस पाठ से लिया गया है। तो हम लोग चूंकि पढ़ लिए हैं कि प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक गोधली भाग 2 गुरु नानक के द्वारा रचित कविता राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा से लिया गया। व्यक्ति कवि कहते हैं कि जो व्यक्ति राम नाम शब्द का उच्चारण नहीं करता है उसके सभी काम बिगड़ जाते हैं, अर्थात वह व्यक्ति उलझ उलझ कर मरता है। अर्थात कवि कहते हैं कि जो व्यक्ति राम नाम शब्द का उच्चारण नहीं करता, राम नाम शब्द में भक्ति नहीं रखता है, वह व्यक्ति उलझ उलझ कर मरता है, अर्थात उसके सभी काम उलझे हुए होते हैं। चलिए उसके बाद इसका दूसरा व्याख्या है कि कंचन माटी जाना है। तो जो हमने बताया पिछले प्रश्न में कि जो पंक्ति है उसको पहले पढ़ें। तो ये जो पंक्ति है जो व्याख्या करने के लिए दिया है कंचन माटी जाना है, कंचन माटी जाना है। तो इसमें सबसे पहले देखा जाता है कि किस पाठ से लिया गया है, किस पुस्तक से लिया गया है। तो हम लोग को पुस्तक का नाम है गोधली भाग 2। एक किस कवि के द्वारा लिखा गया है तो गुरु नानक। और किस कविता से लिया गया है तो जो नर दुख में दुख नहीं माने। तो अर्थ कहेंगे कि प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक गोधली भाग 2 गुरु नानक के द्वारा रचित कविता जो नर दुख में दुख नहीं माने से लिया गया। कवि कहते हैं कि जो व्यक्ति सोने को भी मिट्टी समझता है और काम क्रोध लोभ में आशा नहीं रखता है, अर्थात सभी वस्तुओं को एक समान समझता है, वो व्यक्ति सज्जन होता है, अर्थात महान होता है। चलिए इसके बाद हम लोग अगला व्याख्या को देखें। इसमें व्याख्या में गमी कहता है हरस शोक तिरय नियारो नहीं मान अपमाना। प्रस्तुत पंक्ति हमारी पाठ पुस्तक गोधली भाग 2 गुरु नानक के द्वारा रचित कविता जो नर दुख में दुख नहीं माने से लिया गया है। कवि कहते हैं कि जो व्यक्ति मान अपमान और सुख दुख का चिंता नहीं करता है और सामान्य जीवन जीता है उसके हृदय में ब्रह्म का निवास होता है। अब इसका जो लास्ट है प्रश्न इस चैप्टर का जो नर दुख में दुख नहीं माने और राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा का, इसका व्याख्या करना है। जो कहता है नाम नानक लीन भयो गोविंद जयो सो जयो पानी संग पानी। प्रस्तुत पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक गोधली भाग 2 गुरु नानक द्वारा रचित कविता जो नर दुख में दुख नहीं माना से लिया गया है।
कवि कहते हैं कि जो व्यक्ति पर गुरु की कृपा हो जाती है, गुरु की आशीर्वाद हो जाती है, वह व्यक्ति तीनों युगों को पीछे छोड़ देता है, अर्थात सभी कामों को करने लगता है। और कहते हैं कि गुरु नानक श्री कृष्ण के भक्ति में इस तरह लीन है कि जिस तरह से पानी में पानी मिला देने से पता नहीं लगता है कि कौन किस कलर का पानी है, उसी तरह से गुरु नानक के मन में श्री कृष्ण समाहित है और इसके लिए श्री कृष्ण अपनी 8 सिद्धि और 9 निधि त्यागने के लिए तैयार है और उस इंद्र के स्वर्ग को भी इस पर नौछावर करने की बात कहते हैं। तो इसके साथ ही हम लोग के आज पर पहला पाठ का प्रश्न और उत्तर समाप्त हो गया और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ कल मिलते हैं। जय हिंद।